साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, आदिवासी समाज में खरबोज क्यों मनाते हैं? गांव के परंपरागत पदाधिकारी बनाम सत्ताधारी। साथियों, यह अगहन का महीना है। इन दिनों सभी आदिवासी इलाकों में गांव गांव में खरबोज बनाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। खरबोज बनाने के दौरान गांव के समस्त सामाजिक पदाधिकारी जैसे कि गवटिया, पटेल, प्रधान, बैगा, अलवा एवं कोटवार एक साथ मिलकर गांव के समस्त देवी देवताओं का सकला सुमिरन करते। गांव के राज काज का बागडोर संभालने हेतु सर्वसहमति से पदाधिकारियों का नया एवं जूना करते हैं। गांव समाज की पूरी जिम्मेदारी सौंपना, गांव के सामाजिक व्यवस्था को कायम रखना, बैगा द्वारा सिवान बांधना, कोटवार की भूति और अलवा की खरवन पूरना, छींद, खर एवं खाद खर्ची की अनुमति देना, गांव के अंदर के समस्त प्राकृतिक संसाधनों जैसे जंगल, पानी, जमीन, खनिज इत्यादि का जायजा लेना, गौटिया के बिना अनुमति बाहरी व्यक्ति को गांव में नहीं बसाना, प्रधान, पटेल या मुखिया के बिना अनुमति बाह्य लोगों का दखलंदाजी नहीं चलने देना, गांव के सभी लोगों के सुख दुख का खोज खबर लेना, सभी प्रकार के अतिक्रमण से गांव समाज को बचाना, प्राकृतिक संसाधनों को बचाना, गांव के सभी हाल खबर को कोटवार के द्वारा सभी जन तक पहुंचाना, गांव द्रोहियों के ऊपर सामाजिक कार्यवाही करना, सभी गांव समाज के सदस्यों की देखभाल करना, हर सुख दुख में साथ सहयोग करना, गांव की परंपरा, रीति रिवाज, कायदे कानून, मान मर्यादाओं एवं परंपराओं, तीज त्योहारों को बरकरार रखना, गांव की सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करना, गांव की सुरक्षा व्यवस्था एवं लड़ाई झगड़े का तुरंत निपटारा करना, गांव के भूत पिशाचकों अथवा असामाजिक तत्व के लोगों को की सख्ती करना, ज़रूरत पड़े तो उन्हें उखाड़ कर फेंकना, गांव का नियमावली तय करना यानी गांव चलाने की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करना। इसके बाद नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारियों की तरफ से खरबोज बनाकर गांव के सियान सज्जनों को भोजन अथवा प्रसाद खिलाकर हर्षोल्लाहित तो होते ही साथ गांव को सही तरीके से चलाने का संकल्प भी पारित करते हैं। गांव के सभी परंपरागत पदाधिकारियों को गांव समाज की ओर से सर्वसहमति से चुनते हैं। इसलिए ये सभी पदधारी गांव में रहने वाले सभी के माने जाते हैं। किसी जाति या धर्म वालों पर एकतरफा, पक्षपाती या भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते। किसी का तिरस्कार, अपमान एवं गैर जिम्मेदाराना एवं मनमाना व्यवहार नहीं कर सकते हैं। किसी सामाजिक साधन या संसाधनों का निजीकरण या व्यक्तिगत अधिकार करने अथवा समाज की बात ना मानने वालों को सामाजिक दंड एवं ज़रूरत पड़े तो गांव या समाज बहिष्कार करना। इस महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु हमारे पुरखों ने खरबोज की शुरुआत किया। किंतु आज खरबोज क्यों मनाया जाता है, इसकी ज़रूरत क्यों है, आज किसी के समझ में नहीं आ रही है। साथियों, जिसके कारण आज गांव के परंपरागत पदाधिकारियों का राजकाज खतरे में है। क्या ये पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी, कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं? क्या इन पदाधिकारियों का इज्जत सम्मान किया जा रहा है? इन्हें माना जा रहा है?
क्या यही दिन देखने के लिए हमारी कई पीढ़ियां गांव की निस्वार्थ सेवा में खूब गई? क्या हमारे ग्राम देवता दूसरे के कब्जे में नहीं चले गए हैं? और क्या वो खुश हैं? हमें वरदान देने के बजाय अभिशाप नहीं दे रहे हैं? सभी देवी देवता हमसे नाखुश एवं परेशान नहीं हैं? क्या हमारे गांव में बाह्य अधिकारियों, कर्मचारियों या जनप्रतिनिधियों का गड़बड़ राज नहीं चल रहा है? क्या गांव के लोग बाह्य पदाधिकारियों से परेशान नहीं हैं? इनके तंग तूफान, आतंक, बेईमानी, लूट, शोषण, घूसखोरी, अन्याय, अत्याचार से कोई बच सका है? हमारा सीमारेखा यानी सीमा रेखा सुरक्षित है? क्या हमारे प्राकृतिक संसाधन, जल, जंगल, ज़मीन, पानी, खनिज हमारे हैं? क्या हमारे सभी सामाजिक पदाधिकारी अपने जिम्मेदारी निभाने में सक्षम हैं? क्या अपने गांव में अपना राज चल रहा है? क्या गांव की सुरक्षा करने के काबिल हैं? ये सब पदाधिकारी क्या गांव की सुरक्षा करने के काबिल हैं? क्या समाज सुरक्षा महसूस कर रहा है? क्या बैरी दुश्मनों पर कोई अंकुश लगाया जा रहा है? क्या अतिक्रमणकारियों, चोरों, डकैतों, लठैतों, दलालों, गुंडाओं, दादाओं, बलात्कारियों एवं देश या गांव द्रोहियों को कोई सबक सिखा सकते हैं? क्या गांव में एकता, अखंडता, भाईचारे, नाते रिश्ते एवं हर दुख सुख में साथ सहयोग बची हुई है? क्या गांव की सामाजिक व्यवस्था को कोई मानने के पक्ष में है? अपने गांव को बचाने के काबिलियत रखते हैं? क्या असामाजिक तत्व के लोगों पर लगाम कस सकते हैं? क्या गांव चलाने के लिए नियमावलियों पर विचार विमर्श होता है? क्या खरबोज के प्रसाद एवं भोजन का असली मकसद किसी को ज्ञात है? क्या सभी गांव के पदाधिकारी किसी न किसी जाति धर्म में लिप्त नहीं हो गए हैं? क्या समाज के सारे धन संसाधनों का निजीकरण नहीं हो गया है? क्या समाजद्रोहियों पर कार्रवाई करने की औकात बची हुई है? क्या बाह्य दुश्मनों पर नकेल कसा जा सकता है? क्या झगड़े का निपटारा हो रहा है? क्या समाज टूट नहीं रहा है? क्या नहीं बिगड़ रहा है? ऐसे में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सारा खरबोज का खेल बेकार साबित हो गया है। परिणामतः हमारे गांव समाज का पतन हमारे सामने है। इसलिए यदि अपने गांव समाज को बचाना है, सारे परंपरागत पदाधिकारियों का राजकाज, इज्जत, सम्मान एवं कर्तव्य बरकरार रखना है, हमारे ग्राम देवी देवताओं एवं प्राकृतिक स्रोतों को बनाए एवं बचाए रखना है, अपने गांव की सामाजिक व्यवस्था को जीवित रखना, अपने राजकाज एवं शासन सत्ता को बनाए रखना है, सभी सामाजिक परंपरागत पदाधिकारियों को, यदि हमारा राजकाज को बचाना है तो सभी सामाजिक परंपरागत पदाधिकारियों को जागना ही होगा और उनके लिए राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाना ही होगा, जैसे कि राष्ट्रीय गौटिया संघ, राष्ट्रीय पटेल संघ, राष्ट्रीय प्रधान संघ, राष्ट्रीय बैगा संघ, राष्ट्रीय अलवा संघ, राष्ट्रीय कोटवार संघ इत्यादि। समस्या जब राष्ट्रीय स्तर का है तो समाधान के लिए हमें संगठन भी राष्ट्रीय स्तर का बनाना ही होगा। इसलिए आप यदि ऐसा करना चाहते हैं तो आइए हमारे मूल निवासी संघ परिवार से जुड़िए, क्योंकि 6 लाख गांव में 6 लाख गौटिया, पटेल, प्रधान, बैगा, अलवा एवं कोटवार होंगे और सब मिलाकर 36 या 42 लाख
पदाधिकारी एक साथ होंगे। इसलिए इस वीडियो को सभी परंपरागत सामाजिक पदाधिकारियों तक पहुंचाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मूल निवासी संगठन को अंजाम तक पहुंचाने में साथ सहयोग करिए। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को धन्यवाद।